अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ में हमें देखा जा रहा है, मेरी तरफ से पब्लिक टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका ज़बरदस्त अंदाज से गुजर रहा होगा, लेकिन इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें मज़ीद रंग भरने के लिए आज मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान भी मौजूद हैं। तो जनाब, बगैर किसी ताख़ीर के इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हो। और मेरी तरफ से आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी ईद मुबारक हो, और आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप पब्लिक टीवी की स्क्रीन पर आप उनको रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं प्रोग्राम करते हुए। ज़मीर हैदर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच ज़मीर साहब, आपके वक्त और ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है सर आपकी ईद मुबारक हो सोनिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और अलीना कैसी हैं आप? कैसी गुजर रही है ईद आपकी? और अलीना भी ज़ाहिर है आप देखते ही हैं, पब्लिक टीवी पर प्रोग्राम करती हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तो कैसी गुजर रही है अलीना आपकी ईद और ईद का ये दिन? और हमारे साथ कैसा फील कर रही हैं? अच्छा, आई थिंक वो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं जब वाकई में कुलीग्स के साथ ईद मनाने का मौका मिले, और प्लस जो हुक्मरान हैं वो भी हमारे लिए वक्त निकालें। डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है अगरचे, लेकिन ऐसे मौके पर ये वक्त निकालें तो मेरे ख्याल से महफिल में रौनक जो है रौनक बढ़ जाती है। तो कुंडी साहब से ही ज़मीर साहब आगाज़ कर लेते हैं। कुंडी साहब, सुबह सुबह क्या मसरूफियात रही आपकी? बेगम के हाथ का शीर कोरमा, कुछ मीठा वीठा खाया? कैसा रहा पूरा दिन और फिर यहाँ पर शो में आना? क्या मसरूफियात वैसे रहती हैं? क्योंकि वैसे सियासतदानों की भी जो मसरूफियत है वो ईद के दिन भी सियासी होती हैं तकरीबन। नॉर्मली जो हमारा पहला दिन ईद का होता है वो ये होता है कि हम अपनी फैमिली वालों के साथ मिलते हैं या कोई होता है। दूसरा तीसरा दिन हमारा जो है वो दूसरा और तीसरा दिन ईद का, वो बहुत अरसे से, जब सब मेरे वालिद साहब हयात थे उस वक्त से दूसरा और तीसरा दिन हमारा ये होता है कि हमारे जो इलाके के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के जितने भी हैं, वो सुबह से शाम तक उनका आना जाना चलता रहता है 2 दिन। तो 2 दिन हमारा ये होता है कि उनके साथ, जिनके साथ नहीं मिले होते, वो ईद के दिन ये होता है कि साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम वो इंटरेक्शन उनके साथ हो जाते आते मिलते हैं। तो हम अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। दूसरे दिन और तीसरे दिन बिल्कुल अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। और दोस्त, कोई किसी का सियासी दोस्ती नहीं भी होती वो भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ईद का ऐसा मौका है कि आप पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पर रखे होता है। तो दूसरा तीसरा पॉलिटिकल डे होता है। पहला दिन जो है वो फैमिली के साथ होता है, जो चीज़ खा पी ली तो। चलिए ज़मीर साहब आप बताएं फिर आपकी मसरूफियात क्या रही है? बचपन में सर कैसी होती थी ईद, और कितना अब डिफरेंस आ गया है, कितनी मुख्तलिफ है आज की ईद अगर कंपैरिजन की जाए बचपन की ईद से? तो बचपन की ईद तो यकीनन आपकी ईद से क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ होती है और अच्छी, और उस वक्त रिसीविंग एंड पे होते थे। ईदी का बस दिल कर रहा होता था कि जो आ रहा है वो भी दे, अब्बू भी दे, मामू भी दे, सारे ईदी का नाम ले लिया। वैसे कुंडी साहब पहले आपसे, कुंडी साहब मेहमान है ना आप दे रहे हैं मुझे, आज मैं मेहमान हूं, तीनों का मेहमान हूं। अब चंदा आप तीनों मुझे दे, चंदा की ईदी मेजबान को दे तीनों का मेहमान हूं। कुंडी साहब वैसे आप ईदी दे रहे हैं ना? अभी लाइव नहीं ले रही, लेकिन कमेंट आप लाइव नहीं, हम इसमें माइंड नहीं करते लाइव। आप अगर मुझे दें तो मैं लाइव भी लेने को तैयार। ज़मीर साहब आप तो देने वालों में से नहीं, चले दे देंगे, वो समझ लें आ गई जी अपने कहते हैं। और लाइव दे देना सर आप मेरे। ये IMF का कर्ज है भाई, आ गया। अलीना और मैं तो मेरे ख्याल से लेने वालों में ना। अलीना मैं आपसे मांगूंगी, आई वुड स्टिल वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। नहीं, इस पे फिर आपको शादी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अच्छा, दिखा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको स्पोर्ट्स से नहीं मांग रहे हैं। नहीं, जो उम्र में बड़ा होगा वो फिर दूसरों को देगा। ये ज़मीर साहब और कुंडी साहब डिसाइड कर लेना एज फैक्टर का। जो यार आप ईद पे प्रोग्राम कर लें, ईदी पे ही फंस गई हैं। मैं सर क्या करूं फिर? मुझे पता है कि आप लोगों ने निकल जाना है पतली गली से। अभी यही मौका है। यही तो है ईदी वाली। बाकी अगली ईद गोश्त वाली होगी, ये तो ईदी वाली ईद है। यही एक्चुअल मौका है, क्योंकि ज़मीर साहब ने निकल जाना है प्रोग्राम के बाद पतली गली से। कोई हमें ईदी नहीं मिलने वाली, लेकिन आज अलीना कोशिश करेगी। ज़मीर भाई का रिकॉर्ड बड़ा खराब है इस लिहाज में, इस लिहाज से है खराब। नहीं, आज नहीं। एक तो ऑनर भाई बना दिया, ऊपर से ईदी भी लेनी है।
अलीना ये क्या हो रहा है भाई? चले चले आगे बढ़ते हैं जी। ज़मीर साहब आप बता रहे थे कि कैसी गुजरती है आपकी ईद, और जैसे कुंडी साहब से भी मैंने सवाल किया कि बेगम के हाथ का कोई मीठा वीठा खाया, उन्होंने तो खैर जवाब नहीं दिया। आपको मिला या नहीं? अच्छा अच्छा, आपने खाया। वालदा बनाती है, वाइफ बनाती है, और जैसे मैं पहले का फैमिली डे होता है पहला दिन, तो डेफिनेटली जो है वो। तो ज़मीर साहब आपका भी यही सीन है? हाँ नहीं, मैं अगर घर पे लाहौर जाऊँ तो फिर वालदा के साथ ईद गुजरती है, और हालांकि वो इतना खुद नहीं करती, लेकिन वो एक होता है कि तो उनकी मर्जी से फिर चीज़ें बनती हैं और फिर हमें वो मिलती हैं। सही सही। तो वरना बेगम खीर अच्छी बनाती है और वो खाते हैं, बल्कि मेहमान ज़्यादा शौक से खा जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी होती है। और बाकी बेगम कोई खीर बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ नो डाउट बहुत अच्छा, मतलब बाकी भी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन खीर मेरे मतलब दोस्तों में भी बहुत मकबूल है। जब भी बनती है तो वो फिर सब दोस्तों की तरफ भी जाती है। ये है। बाकी बचपन में ईदी मिलती थी तो फिर जाते थे दुकान पे, और फिर वो बस अपनी वो चॉकलेट्स ले ली, टॉफीज ले ली, और वो स्टॉक कर लिया, और फिर और आप बच्चों को तो देते हैं। और फिर शाम को मतलब सब फ्रेंड्स को साथ चले जाना कि कहीं पे इकट्ठे खाना पीना अपनी ईदी से, वो ये होता था। लेकिन अब उस तरह इतना नहीं होता, अब हो गई है। और ज़मीर साहब वैसे आप एग्री करेंगे कि अब वो एक्साइटमेंट जिस तरह से बचपन में होती थी, आज के बच्चों में भी वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आती। ये अलीना बताएंगे। अलीना आपकी तरफ से हाँ बात सही है, लेकिन आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर कि वो हमारे वाले टाइम्स जो हैं वो बड़े एंजॉय करते थे और ईदी गिन रहे होते थे। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे सारी ईदी अम्मा के पास चली जाती थी, बोलती थी कि जी चाहिए होगा तो हमसे मांग लिया करो, कि मतलब जिस चीज के लिए चाहिए हो। और वो चूड़ी, मेहंदी, चांद रात वाले दिन चूड़ियां, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ उस चीज का एक मेहंदी लगाने से लेके लड़कियों के बिलखुसूस जो है वो ज्यादा है, और वो होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से वो ईद के यही रंग होते हैं जो कि आप चांद रात पे और लास्ट मिनट तक भी वो जो शॉपिंग होती है ना, उसका भी एक अपना क्रेज होता है कि बाजारों में वो रौनक नजर आए। लेकिन आपको पता है कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फिर आपकी कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी हो रही होती हैं। आप जहाँ पर जाके गांव में आप, मेरा ताल्लुक जो है गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जहाँ पर आप वहाँ जाके एक ईद और उसकी वो फेस्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, वो चीजें प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ थोड़ी आपको हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा कुंडी साहब, क्योंकि आज ईद का शो है, सियासी तो कोई बात नहीं करनी, थोड़ा सा मुझे बताएं, लोग भी जानना चाहते हैं। वैसे तो आपको हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद में टॉक शोज़ पर आप बैठे होते हैं और बड़े मुखालफिन को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दे रहे होते हैं। पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ आपको? बचपन से शौक था या फिर बाई चांस आ गए, और क्या रीज़न थी इसकी? नहीं, मुझे अपना खुद शौक था। नॉर्मली ये कि फैमिली पॉलिटिक्स थी। मेरे जो नाना थे जस्टिस फैजुल्लाह कुंडी साहब, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फर्स्ट कैबिनेट में उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर थे। फिर मेरे वालिद साहब ने जो है वो मोहतरमा शहीद के साथ काम किया। इस तरह मैं और मेरा छोटा भाई इस वक्त MP है KP असम्बली में। हम दोनों चेयरमैन बिलावल साहब के साथ कुछ टाइम, मुझे बहुत थोड़ा टाइम मिला मोहतरमा शहीद के साथ भी काम करने का लंदन में। तो ये तीसरी जनरेशन है जो हम पीपल्स पार्टी में हैं। मेरे वालिद साहब के जो दादा थे वो KP की फर्स्ट असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे 1932 में। तो जैसे हर उसमें खानदान में जो डॉक्टर होते हैं तो सारे डॉक्टर बन रहे होते हैं, सारे इंजीनियर बन रहे होते हैं। अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपके बच्चों में भी ऐसा एम्बिशन है पॉलिटिक्स में? मेरी एक बेटी अभी छोटी है, अगर उसको शौक होगा तो शी हैज द राइट। अच्छा, तो ज़मीर साहब आप बताएं, जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? जर्नलिस्ट ही बनना था स्टार्ट में, यही शौक था, अच्छे इंसान होते। अच्छे इंसान तो हैं वैसे अभी भी है, लेकिन वैसे मजाक नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बेसिकली हादसाती तौर पर जर्नलिस्ट बन गया। मास्टर्स किया लिटरेचर में, तो उसके बाद वो एक होता था, वालिद साहब भी यही चाहते थे कि CSS करूं, और तो उसमें किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि नॉर्मली ये है कि किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर के न्यूज़ रूम में जाके करो, क्योंकि वो उस ऐसे का 200 मार्क्स का पेपर होता था। तो कहते हैं कि वो मतलब ऐसे राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, और वो 200 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो मैं गया, मैंने जाके वो हसन मुसन्ना साहब हमारे थे रेजिडेंट एडिटर नेशन में इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा साहब अगर कुछ लिख के दिखा दें। तो मैंने कहा जी बताएं क्या लिखना है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के ऊपर कुछ लिख के दिखा दें। तो वो उसी वक्त कोई 15-20 मिनट में वो 3-4 सफ़े बैठ के मैंने अंग्रेजी में उनको लिख के दे दिया। तो उन्होंने मतलब अचानक फिल बदी, मतलब रट्टा कहाँ लगाने का मौका मिला उसी वक्त उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस में थे आप? हाँ, तो जाहिर बात है। तो वो उन्होंने कहा कि साहब बस फिर कब से ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा सर बताएं।
तो कहते साहब बस फिर आज शाम से ही आ जाएं। तो वो फिर ये है कि शाम 6 बजे से न्यूज़ रूम में जाके बैठना और रात 2 बजे तक जब एडिशन डाउन होता था, तो वो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये टेलर मेड मेरे लिए बना है प्रोफेशन। ओह, अच्छा। क्योंकि इनहेरिटेड था कि वाले साहब भी बहुत देर से सुबह की नमाज, फजर की नमाज पढ़ के सोते थे और सारी रात किताबें पढ़ते रहना, और वो एक मतलब घर में भी इसी तरह बस अदबी महफिल रहती थी। अब वैसे सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है, हमें तो मुझे लगा फिर मेरा यही प्रोफेशन है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग में आ गया पाकिस्तान टाइम्स। अब जो इनके दौर में पाकिस्तान टाइम्स इन्होंने दे दिया था ऐसे लोगों को कि बस मेरा तो तभी है, अभी पहले तो नहीं था, अभी पीपल्स पार्टी का दौर था। बस पार्टी की बात है। तो वो जो अगर है हम न थे तो आज आप यहाँ पे होते। नहीं, लेकिन देखिए नहीं मेरी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान टाइम्स को डंप कर दिया, फाउंडेड बाय कायदे आजम, ऐसा बड़ा न्यूज़पेपर वो मार्केट में नजर आना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। तो उसमें फिर मुख्तलिफ फ्रंटियर ज़मीर, मैं आपको एक बात बताऊं, जी, अब ये जो है ना, जो पहले होते थे लोग बड़ा शौक से अखबार सुबह आता था, पढ़ते थे, स्पेशली आर्टिकल्स, अखबार में तो ज़्यादा आर्टिकल्स मैटर करते थे, न्यूज़ भी होती थी, न्यूज़ सब मोबाइल तो सेकंडों के हिसाब से न्यूज़ थे। अब लोगों की ख्वाहिश होती है आर्टिकल भी यहीं पे पढ़ लें। अब वो जो पढ़ने वाला जो हमारा रुझान है ना, कम हो गया। अब मैं बोलता हूँ हमारे वाले साहब जब होते थे ना, वो हमें बिठाते रात को किसी वक्त या सो कि ये अखबार के इंग्लिश अखबार के आर्टिकल पढ़ के सुनाओ मुझे, तो हम पढ़ते थे, लिखते थे, जैसे आपने भी बात की। अब वो रुझान हमें जो है ना, वो पढ़ने वाला जो है ना, वो कैपेसिटी कहें या स्टेमिना कहें, ख़त्म हो गया। अच्छा, कहते हैं मैं जो चीज़ अभी भी न्यूज़पेपर लेता हूँ घर पे, और मुझे सुबह बेड साइड पे चाय के साथ न्यूज़पेपर में मतलब हाँ, वो एक आदत पड़ गई। आदत है। और वो और मैं ये समझता हूँ कि ये मैं जब फेलोशिप पे था अमेरिका में, तो वहाँ पे वो फ्रेशमैन का एक था इंटरेक्शन, तो उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया का बड़ा वो है, तो आप तो वहाँ पे भी मैंने उनसे भी यही पूछा, मैंने कहा कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि कम हो गया, रुझान कम हो गया। तो ये है फिनोमेना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर लोगों के घरों में जाए तो फिर कोई ना कोई हाथ जरूर लगा लेगा। अखबार का बड़ा इंतजार होता था, बंदा कहता अखबार आए, बड़ा इंतजार होता, बड़ा और फिर तजुस्सुस जब मेरी पहली बायलाइन छपी थी न्यूज़पेपर में, तो उसका तो बड़ा ही मतलब, और फिर जब मैंने वाले साहब को भेजा तो कहते वो तू अंग्रेजी लिख भी लेना। अच्छा, मतलब वो है, क्योंकि वो खुद बहुत मतलब पढ़ते थे, लिखते भी बहुत थे और बहुत खूबसूरत लिखते थे, तो वो उनके लिए ना, तो फिर मुझे तनकीद भी करते, कहते नहीं है थोड़ा जो और इम्प्रूव कर, मतलब। और फिर जब उनको मतलब वो एक था, तो बस वो उस तरह फिर प्रोफेशन में अच्छा, अलीना की तरफ चलते हैं। अलीना, आप भी बाय चांस आ गई, जिस तरह बता रहे ज़मीर साहब, या फिर पैशन था, शौक था? एक्सीडेंटली यस, बिल्कुल हादसाती तौर पे ही लैंड की। मुझे याद है कि कराची यूनिवर्सिटी में मैं अपनी डिग्री भी कंप्लीट करी थी। सुबह के वक्त मेरी क्लासेस होती थी, और मेरी एक फ्रेंड थी इंडस न्यूज़ में, जिसने कहा कि आके ऑडिशन कर जाओ ना, कि इंग्लिश न्यूज़ एंकर्स के लिए जो है वो ऑडिशन हो रहा है। बट आई हैड दिस इन मी, मेरे ख्याल से बहुत बचपन से ही, कि वो जो एक रिपोर्टिंग वाला एलिमेंट होता है ना, मुझे याद है आज तक कि मेरी खाला जो है वो घर आती थी, वो 50 रुपए देती थी और कहती थी कि क्या हुआ घर में ना, तो मैं सारी घर की बातें A to Z जो है वो सारी रिटेन करने वाली खतरनाक खातून है, पता चल गया। वो चीजें, वो जो एक रिपोर्टिंग वाला एक एलिमेंट था ना, वो मेरे ख्याल से अंदर था। एंड यू नो दिस एक्चुअली फिर विद टाइम इवेंचुअली एक पैशन बन गया। अभी ये होता है कि आप कभी ब्रेक पे भी होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस आपके माइंड में ना वो चीज़ें चल रही होती हैं, आप अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते फील्ड से। आप छुट्टियों में भी होंगे, लेकिन तब भी आपको होगा कि जी ट्विटर आप चेक कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी जो है वो वेकेशन में आप इस चीज से अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, इन टच रहते हैं। एंड वो आपकी क्योंकि पैशन बन जाता है, तो फिर आपको मजा आता है कि आप फील्ड में जाए, आप जलसे कवरेज कर रहे हैं, आप हर चीज, और वो फील्ड से तो आपको फिर पता है कि वो एक जो फील आपको मिलती है ना, वो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आई थिंक वो किसी के लिए भी वो बिल्कुल। अच्छा कुंडी साहब, मुझे ये बताएं। जी प्लीज, एक मिनट, जी प्लीज। आप कैसे आई इस प्रोफेशन में, अब ये भी तो बताएं ना पहले। मैं तो अभी होस्ट कर रही हूं सर। नहीं, होस्ट नहीं, आप भी बताएं ना, तो आप लोगों को सवाल लेवल प्लेइंग ठीक है। ज़मीर साहब, वैसे आपसे बेटर कौन जान सकता है वो दौर जो कितना मुश्किल होता था। ज़मीर साहब को मैं अपने मेंटोर में से समझती हूँ और बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, ये अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं, मैंने जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये थी, मैं बाद में गया हूँ, शी वाज ऑलरेडी देयर एज अ न्यूज़ एंकर, तो मैं नहीं अपने आप को, लेकिन बिल्कुल फ्रेश। हाँ, तो मेरा आगाज भी एक प्राइवेट चैनल, नाम ले सकती हूँ, सच टीवी से मैंने अपने प्लांटेड सवाल लग रहा था यार, ईद के दिन भी ये काम करते हो आप? हम सबसे पूछा गया था, मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये किस तरह है इस प्रोफेशन में। तो मैं अभी बता दूं, अगर आप सबकी इजाजत हो, तो सच टीवी से अपने करियर का आगाज़ किया, वहीं से हमने इंटर्नशिप पहुंची कैसे। मुझे ज़मीर साहब बचपन से इतना शौक होता था टीवी में आने का कि बहुत, मुझे अम्मी से डांट पड़ती थी
वैसे बच्चों से सारे पूछते हैं ना कि बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं कहती थी मुझे टीवी में आना है, तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती, वो कहती थी कि यार लोगों के बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, मेरी बेटी का अजीब शौक है कि मैं टीवी में आऊँगी, उल्टे शौक इसने पाले हुए हैं। तो एक दफ़ा PTV न्यूज़ का खबरनामा चल रहा था और मेरे बाबा को भी पता था कि इसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने कहा तुम्हें टीवी में आने का शौक है? मैंने कहा हाँ। कहते इसकी तरह मुझे खबरें पढ़ के सुनाओ। तो मैंने कहा खबरें पढ़ना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि मुझे अम्मी डांटती थी, मुझे लगता था कि शायद ये कोई टीवी में आना बहुत बुरी बात है। तो बस अब्बू ने कहा नहीं, खबरें पढ़ना तो बुरी बात नहीं है, ये तो बड़ी एक प्राउड की बात है। बस वो एक दिन था ज़मीर साहब के मैंने वो खबरें ना रटना शुरू कर दी थी, न्यूज़पेपर मेरे आगे पीछे, और मुझे ये नहीं पता था कि जो एंकर्स होते हैं वो प्रॉम्प्टर से रीड करके पढ़ते हैं खबरें या फिर वो ज़ुबानी, और कई दफ़ा मैं सबसे पूछती होती, किसी को पता भी नहीं होता था, क्योंकि हमारी फैमिली में तो दूर दूर तक मीडिया से किसी का ताल्लुक़ नहीं था। तो एक पैशन तो स्टार्ट में था, तो फिर सच टीवी में आने का मौका मिला, और जब मैं आई तो वहाँ पर सितार साहब होते थे। तो जब मैं गई तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है न्यूज़ पढ़ने का। जब वो मुझसे मिले तो उन्हें लगा कि शायद ये नहीं कर पाएगी ना, तो उन्होंने कहा इस बच्ची को शौक़ है, इसको ऑडिशन के लिए ले जाओ। खैर मैं ऑडिशन के लिए गई, तो जब वापस आई तो उन्होंने कहा बोलने में तो ज़रा डिफरेंट है, बट ऑडिशन में तो उन्होंने देख के कहा कि ये कर लेगी, कॉन्फिडेंस है और बोलचाल में ठीक है और कर लेगी। खैर वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला और मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर अंदर हेडलाइंस में मैं ऑन एयर हो गई, और वो एक सफ़र था। और बिल्कुल जब मैं ऑन एयर हुई उसके बाद ज़मीर साहब आ गए थे, और उसके बाद आपको पता ही है सारा, तो ये सारा सिनेरियो रहा। कोई बात रह गई है? नहीं। आप आगे बढ़ते हैं। कुंडी साहब, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी सारे डिस्कशन स्टार्ट में भी हुई कि एक रवायत होती थी ज़मीर साहब, आपको भी याद है, ईद कार्ड्स देने की, वो मिलना जुलना, फैमिली गेट टुगेदर, गो के आज भी है लेकिन उस तरह से नहीं है। मिस करते हैं उन चीज़ों को? देखिए डेफिनेटली वो सब गर्लफ्रेंड्स को भिजवाते होंगे ईद पोस्टल कार्ड्स। मैं एग्जैक्टली यही सवाल कर, लेकिन आपने वापस बाउंसर मार दी। खैर मैं भी बदल गया। ये भाई मतलब जवान आदमी तो नहीं, हमारे दौर में मोबाइल था, कार्ड। हम इतने एजेड नहीं आपके दौर के। नहीं सर, ईद कार्ड तो अभी थोड़ा अर्से पहले ईद कार्ड एक हमें भी याद है, बिल्कुल हाँ, कार्ड्स आते थे बिल्कुल। अच्छा, एक ईद कार्ड एक बाजी बेक होता था कि आप पोस्टमैन के लिए बैठे होते थे कि जो आएंगे ईद कार्ड आएंगे, कौन भेज रहे कौन नहीं भेज रहा था। अब वो सारी रिवायात चीज़ें पहले जैसे आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, हम बैठे होते कि जी ये हमारी खबर कल अखबार में कैसे लगी, शाम को मतलब है कि हमारे लोकल न्यूज़पेपर की जी मेरी तस्वीर और ये खबर लग जानी चाहिए। तो आप आजकल तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता, कहते हैं हमें कोई कहते हैं खबर, तो हम कहते हैं हमारे ट्विटर या फेसबुक से ले लो। मतलब मीडिया इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप अभी आपके पास अगर कोई अखबार में खबर नहीं है, आपका जो फेसबुक पेज है या आपका ट्विटर है, जो चीज़ें भी हैं उस पे आप अपनी न्यूज़ जो है, आपके जो फॉलोवर्स हैं, नहीं वैसे अब वो एक आसानी और भी होगी ना कुंडी साहब, मतलब कि अब तो ये है कि पहले जाओ कार्ड खरीदो, लोग दुकानदार देखेगा कि यार ये कार्ड किस घर वाले भी देखेंगे, घर वाले फिर पोस्टमैन के पास GPO जाना या किसी के हाथ भिजवाना। अब तो ये है कि जनाब बस यूं करके छप्पड़ में भेज के और डिलीट कर दिया। डर रहता था ना कि बेगम ना देख। लेकिन बड़ा देखिए हमारे लिए तो देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि हमारे जो ईद के दिन जो मैसेजेस होते हैं ना, उसको पूरा हफ्ता लगता है कि उसको रिप्लाई करने में। ये तो वाकई नहीं, क्योंकि आप जिसके पास भी आपका नंबर है, नॉर्मली मैंने जब से मोबाइल लिया एक ही नंबर है, और तो वो जब आप देखें ना ठक ईद मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ता है, खुदा ना खास्ता। नॉर्मली ये होता है कि जी कोई किसी की कोई बीमारी की खबर होती है, कोई और हादसा होता है। ऑल राइट जी, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, अपने मेहमानों से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही हैं। आई होप कि आप ईद के दिन को हमारे साथ भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहरहाल कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और अब कुछ मज़े के सवाल हैं। आई होप कि आप उनके रैपिड फायर है, और रैपिड मीन्स एकदम से आपने जवाब देना है, सोचने का। हाँ जी, अब तो बनता है। और सर आपने डंडी नहीं मारनी, आपने बिल्कुल मंजी तरह डंडी हम नहीं फिरते, ठीक है, देखते हैं फिर। अच्छा, पहला सवाल मेरा कुंडी साहब आपसे, बाइक पर आप बैठे हैं, किसी एक को साथ बिठाना है, किसको बिठाएंगे? फवाद चौधरी, शहबाज गिल? पहली बात है मुझे बाइक चलाना नहीं आती है,
और चले मैं- गाड़ी कर लेते हैं। अगर मेरे पास बाइक हो उन दोनों को मैं दे दूंगा, खुद उतर जाऊंगा। नहीं नहीं सर, ये मैंने कहा था डंडा बिठाने किसी एक नहीं नहीं किसी एक को नहीं नहीं हो गया, नहीं तुसी- ऐसे तुसी नहीं, लंघ जाओ ऐसे साड़ी थोड़ा खैर। होता है। नहीं सर, बिठाना जरूर है क्योंकि जंगल है, आपने आगे जाना है तो कोई आपको यार नहीं मैं नहीं जंगल में जो बहुत है ना मुश्किल है, सर। मैं पैदल जाने को नहीं तैयार जा हाथी सकते पे ना बैठ सर, नहीं वो जा नहीं आपको सकते option किसी ही नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, आपने किसी एक को बिठाना ही बिठाना है, आगे बड़े मामला अच्छा खराब हो एक सकते मिनट हैं। एक मिनट हाँ, एक हाँ। मिनट फवाद चौधरी, और शहबाज गिल, बस दो ही हैं यानी सर, मैंने कोई- ज्यादा कोई- मुश्किल डाले नहीं। दो नहीं, ख्वातीन के नाम लिख लो, एक के नाम इसलिए नहीं डाले ना सर, इसलिए नहीं डाले इसलिए नहीं डाले नहीं, मैं दोनों को प्रेफर नहीं सर, करूंगा। कुछ नहीं होता, हालांकि कर फवाद चौधरी मेरे दोस्त अच्छा हैं, ठीक है फवाद लेकिन चौधरी साहब। मोटरसाइकिल पे जगह इतनी नहीं होगी। अच्छा तो गाड़ी कर लें, मोटरसाइकिल लें सर, गाड़ी कर लेते हैं, गाड़ी कर लेते हैं। गाड़ी कर 4 लेते सीटर हैं। होती है, 4 बंदे नहीं, बनाओ। तो 2 सीटर भी होती है ना चलो सर, गाड़ी अगर होगी तो इन दोनों को मैं स्पोर्ट्स कार पे। डिग्गी में डाल दूंगा। दोनों को डिग्गी साथ में नहीं छोड़ेंगे, बिठाएंगे। किसी को नहीं, चलें साथ कश्ती में- में। साथ ये में। चलें। इतनी बातें करेंगे कि डिग्गी से भी आवाज आना शुरू हो गई। चलें अगला सवाल। कश्ती में 3 लोग आपके साथ बैठे हैं, कश्ती डूबने वाली है, डूबने ठीक है ना, वाली है। किसी एक को धक्का देना है, ठीक है ना, अगर धक्का नहीं देंगे खुद भी डूब जाएंगे, जरा इसको मंजर कशी को समझें। अच्छा किसको आप धक्का देंगे? फजल रहमान, शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी। बहुत ही आपने खतरनाक सवाल। फजल रहमान? फजल रहमान को ऐसे- नहीं नाम पूछ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वजीर आजम है आपके, फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो आपके अलाइड हैं इस वक्त। देखिए फजल रहमान मेरा डायरेक्ट ओपोनेंट है, मैं उनका अगर नाम लूँ तो बड़ा बुरी बात होगी, ठीक है। जी जी और दोनों डूबने ही नहीं बाकी दो नहीं नहीं मेरे सर, ख्याल एक में जमीर मेरे साहब ख्याल आप- में मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए हम सबको कुर्बानी देनी पड़े, हम चारों खैर नहीं सर, ये बात नहीं, आप डंडी मार रहे हैं, आपने पहले कहा था मैंने एक का नाम नहीं नहीं, सर, मैं आप अब भी आगे कोई नहीं सही बढ़ूंगी, करे ना, जमीर साहब। आप भी नहीं, कोई- मैंने कहा 3 को मैं किसी एक छलांग को लगा धक्का- लूंगा बस। नहीं चले, मैं आपको एक ऑप्शन देने, आपने नहीं लगाना सर, वो तैर के वापस भी आ जाएंगे, धक्का किसको देंगे? नहीं वो डूबेंगे नहीं, आ नहीं जाएंगे। वो जो किश्ती चला रहा है उसको ही धक्का दे देंगे, उसको तैरना आता होगा। नहीं सर, आप चला रहे हैं कश्ती, तो मैं ही चला जाता कश्ती में हूँ। और है ही नहीं कोई। ये बात तो ना हुई ना जमीर साहब, जरा भाई मैंने तो कह दिया ना। फजल रहमान, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही नहीं दे नहीं, दें। मैं वो- देखिए मेरे लिए सारे जो है वो कराची काबिल में तो सर आपके नहीं काबिल एहतराम है, चाहे वो हमारे काबिल ओपोनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे सर मुझे पता है काबिल एहतराम है, लेकिन ईद का एक उसको ईद पे ही आपने बंदे मारने हैं। नहीं मारे नहीं ना, वो मैं कह रही हूँ कि तैर के वापस आ जाएंगे, किनारे मैं पे पहुंच चले जाएंगे। चलो खालिद मकबूल को डालो। खालिद मकबूल लेकिन मैं सिद्दीकी डालना साहब, नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको खुद- आपको नहीं, डाल नहीं, रहे हैं कुंडी साहब, सुन नहीं रहे हैं? आपने वो स्पेशल वो किया, लेकिन ये हाँ, चीज ठीक है खालिद लाइफ मकबूल, जैकेट ठीक उनको है, दे के आप सही। उनको नहीं लाइफ जैकेट हाँ, कोई लाइफ नहीं जैकेट सर, दे आप सकते सेव हैं। ना लाइफ करना। जैकेट स्विम करने के लिए लाइफ जैकेट बस दी जा धक्का दे सकती दिया, है। नहीं चले गए आप, नहीं तो लाइफ आप जैकेट। आप किसी पीटीआई वाले को डाल दे बीच में ना। पीटी वो तो फिर आप वो तो आप एकदम से पहला नाम ले लेंगे सर, आप तरजीह फसाना होगी। होती है नहीं पीटीआई में हमारे दोस्त किसी हैं, तो एक अच्छे को लोग भी हैं। गाड़ी में लिफ्ट देनी हो, जंगल है, यार। बेअबान है, वीरान है, और दोनों में से किसी एक को देनी है, और हवा शे- चल रही है और जो है जलजल वो शेरी बिजली। रहमान, हिना रब्बानी खारी, किसको लेके हाँ वो जाएंगे मुझे साथ? मरवाना चाहती थी पार्टी में। आप कह रहे थे हम मुश्किल से मुश्किल सवालात के जवाबात भी अब देंगे। दोनों मेरी पार्टी के प्रोग्राम से हैं, पहले, मेरे लिए हाँ। काबिल एहतराम है जी जी दोनों। बिल्कुल गाड़ी सर, में है मुझे ना, पता है पहले गाड़ी में हाँ, लिफ्ट दोनों- देनी है गाड़ी में, दोनों को बिठा तो दूंगा। दोनों बैठ ही नहीं सकती, अब 2 सीटर गाड़ी है, ये तो बात नहीं ये- हो रहा सर, हर नहीं वो नहीं हर सवाल ऐसा- पे ऐसा- कुंडी साहब मैं ऐसे नहीं इसका करते, जवाब चले है ना, हाँ। वो एक जमाने में अगली सीट पे दो बंदे फ्लैंक कोच नहीं ऐसे बैठते। नहीं होता ना सर, एक को ही बिठाना है आपने। देखिए दोनों एक को दोनों बिठाना है। कमजोर हैं, दोनों एक सीट पे आ दोनों जाएंगे। से नहीं नहीं चल ना सर, जमीर साहब आगे चलो यार शुरू। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं ना, उनका आप जवाब आप जो दे रहे हैं वो ले लें। नहीं ले दोनों सकते। मिनिस्टर हैं, आप मुझसे आप कल क्या बोले, मैं उसके दफ्तर में नहीं काम सर, करूंगा। आपने क्या अपन लिफ्ट देनी है किसी एक को छोड़ देना है, वापस अब आके वो ले बड़ा जाना क्लोजली है। वॉच करते हैं, कल वो बोलेंगे अच्छा हमें जंगल में छोड़ के अब काम कराने आ गए। चलें आगे बढ़ते, इसका मतलब फिर किसी सवाल का जवाब। चलें रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप 2 टेबल्स हैं, चाहे कुर्सी खाली, एक तरफ फिर 2 साशी ये तो का आसान दूसरी बता तरफ सकते खीरे हैं। मज़ारी, किसके साथ बैठकर खाना पसंद करेंगे आप? ये शो है और क्या है सर, और क्या है? अभी कह रहे आपने थे ये ट्रेनिंग दी है जिस ऐसे। मर्जी के ये ट्रेनिंग आपने दी है, मुझे बड़ा अफसोस है आपकी वो ट्रेनिंग। ये सवाल ट्रेनिंग ना देती तो ट्रेनिंग कुंडी ना साहब देती तो मैंने करंट अफेयर्स नहीं, की नहीं, ट्रेनिंग दी ट्रेनिंग है, ना ईद देते के तो- शो की ट्रेनिंग नहीं दी थी ट्रेनिंग मैंने। ना नहीं, देते। मतलब है कि करंट अफेयर जमीर में- साहब मुझे सपोर्ट करना है, हाँ, मैं आपने तो कह रहा हूँ, इधर- हाँ, ये ठीक कहेंगे, है। मैंने ट्रेनिंग यही दी है इनको, मुश्किल में डालना गेस्ट को। अच्छा मैं मुश्किल इनमें से सवाल आ रहा मैं फिरदौस अशकवान को प्रेफर करूंगा। अच्छा फिर 2 साशिका वान को prefer सात सीट करेंगे। बिठाने के अच्छा लिए। ठीक है। अच्छा वैसे एक सात सवाल है, सीट- हाँ। ठीक अब- है, खाने के अब- सही हाँ, है। उसको कहूँगा तुम बिल पे अब जो कुंडी साहब अगला सवाल है उसमें ना ब्लेम कीजिएगा जमीर, ये मेरा अपना वो पर्सनल तो है, बदनामी मेरी ज़माना। इनकी ट्रेनिंग को जमीर को आपने कोई कम बदनाम किया यार। ज़मीर एक ज़माने में, आपको नहीं पता ज़मीर कितना मशहूर थे एक ज़माने में, कौन सा इलेक्शन था? हाँ, ये अभी नहीं, अच्छा बदनाम ओ सर, ये क्या कह रहे हैं आपने सुना एहतशाम ही नहीं जमीर है शायद। साहब, हाँ, ले रहे नाम कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। मैं सुन रहा था कि वो एहतशाम ज़मीर साहब जो एक ज़माने में इलेक्शन में बड़े मशहूर हुए थे। अच्छा क्या सीन तो है, ये क्या जमीर- स्टोरी है जमीर साहब? अब आप करंट अफेयर करते हैं, आपको ये नहीं पता।
मैं भी अभी मॉस्को से ही होके आया था ना प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हुए थे। अच्छा चलें कुंडी साहब, ज़मीर साहब जल्दी जल्दी से जवाब दें, मैं ज़मीर साहब के पास भी जाना है, अलीना जी, के जी, पास जी, भी जी। जाना है। अच्छा, हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, इससे तो आप एग्री करते हैं ना? कोई शख्स मेरे ख्याल से खामी या खूबी के बगैर नहीं होता। तो मुझे बिलावल साहब की एक खामी और इमरान खान साहब की एक खूबी बताएं। इसमें कोई मेरे ख्याल से वेरी गुड क्वेश्चन, देयर यू गो। थैंक यू। बिलावल साहब की क्या खामी बताऊं? एक कोई ना कोई तो होगी खामी, अब मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा पूरा सोच लें। सिस्टम रिवाइंड करना पड़ेगा। पर्ची चल सोचना सकती है, मैं बता दूं। हाँ ठीक है, नहीं आप सपोर्ट आप बता, चलो आप बता दें, मैं उसको एग्री या नहीं, डिसएग्री। इनको बताने If I would have been in his shoes, I would say कि खामी है कि उनका जरा दिल खुला है, दिल बड़े दिल है, जिसकी वजह से ये नुकसान भी कोई उठाते ये खामी खामी भी बड़ा होती है, दिल। हाँ। I don't know, मुझे हैं। समझाएं। ये खामी- जैसे होता है if you have studied। नहीं वो ये अलीना, है मुझे समझाओ क्या कह रहे हैं ज़मीर साहब? खामी, ये वो बड़ा दिल है, जिस वजह से खामी कहते हैं कि वो कहते हैं कि बड़े सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब है कि वो हम भी अक्सर ये उनसे बात करते हैं कहीं कि ना आपको कहीं थोड़ा नुकसान- आपको कहीं सख्ती करनी, मतलब है कि हम पे भी सख्ती करें, नहीं कि हम नहीं, लेकिन वो बहुत ही मतलब है कि हर चीज़ को क्या दें यार बस, ठीक है, हाँ, जाने दें। लेकिन हम कहते हैं कि लीडरशिप के लिए होता है कि आपको सख्ती डेफिनेटली करनी आपने पड़ती है। कबूल है जवाब अलीना? नहीं यार वैसे ये देखो, ये हर बंदे का, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, ये हर बंदे का एक ट्रैजिक फ्लॉ होता ठीक है, है। जो खामी होती है बेसिकली, हाँ। और वो एक अच्छी चीज भी हो सकती ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली फॉर वो ये कहते हैं कि वो ये ठीक कहते है। हैं कि मैं ये चीज़ मुझसे नहीं होती, हम कहते हैं आपको एज ए एक्टिंग भी, हम पे भी मीटिंग में कभी आप खैर गुस्सा कर लें, मतलब ये नहीं चीज़ करते, गुस्सा नहीं करते। उनको ठीक गुस्सा है। कभी और कभी इमरान आता है, खान कभी कभी आता है उनको ठीक जब है। गुस्सा आता है तो वो अनकंट्रोलेबल गुस्सा और आता है। इमरान खान साहब की अच्छा। खूबी बताएं। उनकी ये खूबी है कि मेरे और उनका ओपोनेंट जो है वो मुश्तरक है, और मेरे ओपोनेंट के साथ उनको बड़ा अच्छा टफ टाइम वो देते हैं जो मुझे पसंद है। अच्छा, ये खूबी है। हाँ, ठीक है। पॉलिटिकल खूबी, कब्जे कबूल है। आपको पता ही ये कौन है जिसकी बात कर रहे हैं। जिनको मैंने किश्ती में बचा चलिए लिया। अब ज़मीर साहब चलिए, और भी सवाल हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके पास अभी उधर भी आते हैं। जाए ना, अभी तो सारे आप- सवाल अभी आ इधर रहे हैं, किधर सर, आ रहे हैं। नहीं, मैं- आप हमारे हम rapid fire तीनों आपके लिए बैठे हुए हैं, हमारा आपसे रैपिड सवाल फायर करने नहीं, थे रैपिड फायर हमने। वाले साइड पे आप में ठीक है, ईद गुजर जाएगी फिर चलिए गुजर ज़मीर जाएगी। साहब ज़मीर साहब की पसंद के कुछ सवाल हमारा हैं। हमारा अलीना, रैपिड फायर तो नहीं, ज़मीर साहब की पसंद के कुछ सवाल हैं। ज़मीर साहब, मूवी में हीरो की ऑफर होती है, किसको मुझे हीरो नहीं बनाएंगे? बना रही थी, इसको हीरो बना रही मैं है। आपकी तरफ आऊंगी सर, ये जरा सॉफ्ट क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं सर, हीरो आपको ही बनाओ। उन्होंने अच्छा, भी movie- किसको हिरन लेना पसंद करेंगे, सबा कमर, माहिरा खान या महविश हयात? किसी को नहीं? यार मैं वैसे अनफॉर्चुनेटली मुझे इन तीनों का नहीं मालूम है कि ये कौन है, मैं- कैसे मैं हैं। फियाज नहीं, हसन नहीं, खान साहब ये को नहीं, कुछ मालूम ये होगा। अभी ईमानदारी बात है, मैं तो honestly, फिल्मों में बिल्कुल पैदल हूँ। आपको भी नहीं मालूम? ना मैंने अभी अच्छा, तक ड्रामे है, देखे- यार, तो वो प्रेसिडेंट से वो कोई अवार्ड जी, ले अवार्ड चुके भी हैं लिया नवाज हुआ, खान। लेकिन ऑनेस्टली मैंने ना कभी इनको ट्विटर पे फॉलो किया है, ना कभी फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। आई हैव नो आइडिया, प्रॉब्ली माय डॉटर्स वुड बी नोइंग मोर अबाउट देम देन मी। मतलब मुझे नहीं मालूम कि मायरा इनके खान का ड्रामा। भी- मायरा खान का मायरा नहीं पता खान आपको? भी- मायरा खान कौन है? कोई इसका एक कोई मशहूर कोई चीज वो बताओ ना इंडिया कि क्या। में पड़ोसी मुल्क में भी तो अरे और हमारे बड़ा यहाँ पे हाँ। इतने ड्रामास पाकिस्तान में मैंने एक ड्रामा नहीं देखा हुआ इसका, मुझे आप बता देना कि कौन है, या कोई ये कॉमेडी शो होस्ट जमीर करती साहब थी, वो है से मायरा फिर खान। तीन वो तो ऑप्शंस खुद सबा ही कमर पूछ है। ले। सबा कमर, चले आप ही दे दें कोई तीन सबा option। कमर है इसमें? सबा सबा कमर कमर है, तो पता सबा है। कमर बस है। फिर सबा कमर ही सबा होगा। कमर के साथ जाना पसंद करेंगे। पता नहीं, अच्छा, इन दोनों में से किसको खाने पे साथ लेकर जाना चाहेंगे? फिर दो आशिका मानिया शीशी मज़ारी, क्या करूं सवाल और ही ऐसे। किसको? श्री मज़ारी का। नहीं, फिरदौस आशिका। फिर दो आशिक आवाम को। अच्छा, अलीना में आपकी हाँ, तरफ अलीना आऊंगी। की तरफ से। इनमें से गवर्नेंस किसकी ज्यादा खराब आपको लगती है कि ज्यादा खराब थी, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? गवर्नेंस किसकी ख़राब थी? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के 4.25 साल, एक तो हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेट बिट ये है, मैं तो होप करी थी कि ईद पे इस किस्म के सवाल ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी वज़ीर आज़म को एक तो मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती, ये भी एक अलमिया है हमारे मुल्क का। 4.25 साल में क्रेडिट में इमरान खान की गवर्नमेंट को ये ज़रूर देना चाहूँगी कि कोविड की जो हैंडलिंग थी वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में की गई। बस गवर्नेंस के बहुत इश्यूज रहे हैं। ठीक है, तो आप नवाज शरीफ साहब को देंगे? मेरे ख्याल से उनकी एक्सपीरियंस better थी as जो compared to- तजुर्बा, वो जो एक था ना ठीक है, कि ना ठीक है, तजुर्बाकार और ठीक है, तजुर्बाकार, नवाज शरीफ वो और एक सर आपकी तरफ आऊंगी, नवाज शरीफ या इमरान खान, गवर्नेंस किसकी खराब थी? देखें, पिछले 4.25 साल हम स्क्रीन पर बैठकर हम यही बात करते रहे, गवर्नेंस के इश्यूज। इनके पास अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग पर्सन एट रॉन्ग सीट होता रहा पहले दिन से ठीक है, असद उमर ठीक से। है। मतलब आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट इमरान खान, मतलब ही इज एन ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। ठीक है, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की
कदरें बेहतर थी। वो खुद नहीं करते थे, उनके पास अच्छे मैनेजर्स थे, मतलब ठीक है सब कुछ ओवरऑल govern कर- गवर्नमेंट plus मैनेजमेंट experience कह ना रहे मुल्क हैं। ठीक है, चलाने चले चले इसी पॉइंट पे मुख्तसर, वैसे लाइटर नोट में मैंने पूछा था। फर्स्ट टाइमर्स भी थे ना, तो उनको ठीक है। अभी समझ भी आई होगी। चले मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। Stay with us। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तो कुंडी साहब, आपको एतराज़ था कि ये सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछे जाते कि मैं भी तो हीरो आ सकता हूँ ना किसी मूवी में, तो अगर बिलफर्ज आपको किसी मूवी में हीरो ले लिया जाए तो किसको हीरोइन लेंगे? ऑप्शंस भी देना। ऑप्शंस वो कहते हैं कि जो इनको पता है ना वो जो भी हो, क्योंकि मुझे किसी का नहीं पता, जो भी आ जाएगा। इनको पता ही नहीं अली ना, मसला ये मैं है। देखें जी सीरियस ऑन सीरियस और ना ड्रामे देखें हाँ ना, फिल्मों का कभी कभी कोई इंग्लिश मूवी देखने, कभी वंस इन द ब्लू मून जो है फेवरेट हीरो लेकिन कौन बोले- सा था इंग्लिश मूवी? अल पचिनो। ओह गॉडफादर। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तानी मोहम्मद अली। मैं खुद ये हीरो रहे हैं, यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर, और उस वक्त नहीं, ये लेकिन जब ये बैठते थे वो तो- जो है ना ड्रामा और ये और बड़ी मैं क्या बोलूं, बड़े लोग पसंद करते थे इनको, ये यंग आप सूटेड भी बूटेड जल रहे हैं, वैसे डिप्टी आप स्पीकर जब है। अभी भी अभी करते भी हैं, आगे हैं। आप जलते रहें। ना मैं थोड़ी चल रहा हूँ, मैं कमरे तो में आपकी तारीफ कर रहा हूँ कमरे भाई। में धुआं फैल भाई गया। तारीफ कर रहा हूँ आपकी, आपको तारीफ भी नहीं अच्छी लग रही यार, कमाल कर रहे हैं। मैं क्यों किस बात से Compliment है, चलूंगा हाँ। भाई? पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मेरा क्या मुकाबला पॉलिटिशियन से? वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं भाई। सर मुझे आप बड़ी माशाल्लाह। मेहरबानी। रुमाल बड़ा अच्छा है आपका ये। जमीर साहब आपका अगला सवाल करें, अगला सवाल करें। अच्छा कुंडी साहब, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वैसे तो जो सियासी मुखालफिन होते हैं उस पर बहस मुबासा टीवी टॉक शोज में चल रहा होता है, वैसे आपकी दोस्ती भी है पीटीआई की किसी लीडर से, या वैसे आपकी दोस्तियां भी होती हैं? बिल्कुल है, हमारी हर जमात के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें मुख्तलिफ, चाहे PMLN हो, PTI हो, बाकी जमातें JUI जो भी हैं, ANP है, हमारी दोस्तियाँ होती हैं। सियासत अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह। नदीम अव्वल चंद साहब पीटीआई में रहे तो रोजाना रात को ये जब भी इस्लामाबाद में होते थे ये इकट्ठे होते थे। अच्छा, सही। मतलब दोस्ती तो है ना। दोस्ती नहीं, बाकी लोगों के साथ जैसे है, दोस्ती तो अपनी जगह इनसे पे। सवाल ये बनता है कि जी, जी, देखें पूछें। आप इधर आ जाए ना। नहीं नहीं यहाँ से पूछ बैठ लें, के पूछ भी- लें, कोई बात नहीं, इजाजत सब- है। दूर- जमीर साहब, दूर- इजाजत है। भी हो सकता नहीं है। दूर सवाल हो रहा है कि ये क्या नाम है, खोखर साहब ने प्रोग्राम किया, बैठे फवाद चौधरी साहब बैठे, मुसद्दिक मलिक साहब बैठे, इन्होंने मतलब कभी दिल किया कि यार आप भी मतलब ऐसे टीवी में बैठ के प्रोग्राम होस्ट करें या मतलब इसी तरह डिस्कशन में परमानेंटली इनको जब कर रहे थे तो कभी इनसे बात होती थी कि यार क्या कर जब रहे ये हो? कर रहे थे तो मुझे उस पर एतराज़ था। अच्छा कायरा साहब ने भी किया, जरदारी साहब ने भी एक फवाद चौधरी साहब ने भी। बोल टीवी पे एक सीरीज चल रही थी, वो अपना जी जी। एक कर रहे थे, उस पर मुझे एतराज़। देखें हम तो रोज़ाना टीवी पे किसी न किसी चैनल पे बैठे होते हैं, और हम चाहें तो एक दो चैनल्स तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं। हाँ बड़े चैनल्स पे जाते हैं, और अगर छोटे मैं- कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, ये ठीक है। पब्लिक चैनल ठीक है। सही। बड़ा है ना, आपके चैनल बड़ा को- चैनल है ठीक है, ये। ठीक है। ईद नहीं, के बाद क्या- खुल के कहें सर, ईद खुल के के बाद कहें। आप- छोटी सी बात पे थ्रेट देना शुरू कर देते हैं ईद के बाद लेकिन क्या ये है करना कि है? अगर मैं इस सीट पे बैठ जाऊँ ना, हाँ। मैं अगर सही बात भी करूंगा, लोग कहेंगे कि नहीं ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और ये उसकी साइड ले रहा है। तो पॉलिटिशियन जिस पार्टी का भी हो जो इस सीट पे बैठेगा ना, उसका यही होगा कि अगर मैं बहुत अच्छी बात भी करूंगा ऐसे तो लोग समझेंगे कि अपनी नहीं, पार्टी को नहीं, डिफेंड नहीं, कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कुछ मतलब अच्छा यूं जरा कि जो हॉट सीट पे बैठेगा एंकर की सीट पे उसको न्यूट्रल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हो जाए, क्योंकि वो बैलेंस पॉलिटिशियन एफिलिएशन उसकी नजर नहीं आनी देखिए चाहिए। पॉलिटिशियन बड़ा देखिए खतरनाक लफ्ज है वैसे। नहीं, पॉलिटिशियन बैलेंस नहीं हो न्यूट्रल के न्यूट्रल अब तो बदल गया भाई, है। हमारा कोई रिश्तेदार फौज में नहीं है, आपका होगा तो हम ये बात चलें चलें आप जरा लाइटर मूड न्यूट्रल आपने भी लेकिन कहा, आपने तो इसका इस जिक्र सीट पे नहीं इस सीट पे मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन अगर आप बैठे हैं तो आपके ऊपर बड़े वो देखें वो चीज़ें नहीं चली ना, फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए थी, फिर खत्म हो गई। एज ए पॉलिटिशियन आपको नजर आया था ठीक कि है ये ठीक है, एंकर अब जरा बायस्ड है, वक्त कम है, आगे हाँ, आगे कुछ बढ़ते एंकर्स जरा कुछ हैं लाइटर जो कि नजर आते हैं। अब ऐसे जरा बायस्ड नजर आते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपका हाँ, नहीं, चैनल नाम नहीं आपका लेंगे। चैनल बीच में रगड़ा जाएगा अभी। अच्छा आज कुंडी साहब आज सच्ची बातें कर रहे हैं ना, yes, तो प्रोग्राम- डिजिटल मोड में आए हैं। हाँ। अच्छा चलो अब जरा अब तीन बंदों के साथ एक मतलब है कि मस्कीन फकीर हाँ, बंदा आप मुकाबला कह कर रहे रहे हैं। फकीर मस्कीन बंदा एक तीन बंदों के साथ मुकाबला कर ईद के दिन आप लोगों ने ये काम नहीं किया। नहीं, आप हमारे पहले लिए आप जाते हुए जरा- दुआ कर दीजिएगा, फकीर दुआ देते हैं। चले चले अब आगे हमारे पास बढ़ते हैं। तावीज़ वाले भी एक और तावीज़ राउंड नहीं है मेरा। एक और राउंड है, क्विकली जरा इस पर चलते हैं इधर से शुरू क्योंकि करें। जमीर साहब से स्टार्ट कर लेंगे। जमीर साहब मैं नाम अनाउंस करूंगी या बोलूंगी तो क्विकली आप
आपके माइंड में जो भी वर्ड आता है क्विकली। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत कौन? ये पॉलिटिशियन? और कौन है? अगर मैं गलत शादी नहीं हूं करने तो की मशीन? ये कुंडी साहब। आपका सपोर्ट, ये कौन आपको कुंडी साहब बना आप। रहे थे? कुंडी साहब चलें छोड़ें। मौसम। प्रोड्यूसर होता है, कौन होता है, नहीं क्या सर होता है? मैं खुद ही हूँ। अच्छा, खुद ही। ठीक है। अच्छा मौसम कैसा पसंद है आपको? 12 मौसम के 4। बारिश। बारिश बरसते थे। अच्छा मोहब्बत। क्या करूँ? नाकाम। अब ड्राई। नाकाम। अच्छा ज़मीर होती साहब। है, नाकाम होती है। नाकाम होती है। पैसा। हम दिली हमदर्दी आपसे। पैसा। नहीं, मैंने मोहब्बत नहीं की इसका। आपने नहीं की ज़मीर साहब। इस बात पे मैं ज़रा पैसा, थोड़ा सा- पैसा, पैसा। पैसा। आप उसके बाद क्या बात रहे? पैसा, म- पैसा आपसे पैसा, पैसा आपके क्या- exactly, हाँ। पहले सवाल क्या था? वो कुछ कह रही है आपसे। चलें आप बता दें, मैं उनकी तरफ चले जाऊँ। नहीं, पैसा। आप मतलब इसकी डेफिनेशन करती हैं। मतलब जो आपको लफ्ज़ दिमाग में क्विकली क्या आना चाहिए? माइंड में आता है। पैसा आप उसको ज़रूरत कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा परवेज इलाही। एक फिर अच्छे कहेंगे इंसान। तो एक अच्छे इंसान। नवाज शरीफ। मेरे साथ नवाज शरीफ पॉलिटिशियन ही कह सकते हैं। मेरे इतना ज़्यादा उनके साथ टाइम नहीं गुजरा इसलिए मैं। ठीक है। आप मौसम। मौसम। बाहर। मौसम बहार, बारिश। बारिश जो आंखों से टपके, हाय, क्या बात है, बड़ी गहराई में बात कर दी है। मोहब्बत। बार बार ये I wish बेकरार थे आपकी- आप मेरे ख्याल से। बात सुने, ये पर्चा आउट हुआ है। हाँ जी। ठीक, ये पर्चा आउट हुआ है। ठीक है। ये कैसे आउट हुआ है? कैसे आउट हुआ? मैं मुझे तो मुझे भाई मैं तो फंसने वाला घर जा रहा था, जवाब मुझे चाहिए। तो रास्ते से पकड़ के वापस बिठाया गया है प्रोग्राम में। इसलिए इतने तैयार हो गए हैं। नहीं भाई मैं अपना प्रोग्राम करके निकला बस था ये ना। सब सारी बातें तो ना बताएं। अच्छा, सही। कुछ सीक्रेट भी होते अच्छा, हैं। अच्छा, हाँ, sorry। नहीं, दोस्ती। दोस्ती, एतमाद, जबरदस्त। पैसा। जितनी जरूरत। अलीना। मोहब्बत। एक वर्ड में। फैमिली। ठीक। कोई गुनगुनाने का शौक पैदल है है इस पे, शायरी और गाने में तो बिल्कुल पैदल है। चलें किसी को भी शौक नहीं है यार, लेकिन आप इसी कैसे- नोट पर आप किसी कैसे- नहीं अब मैं सुना देती बट सुना दें थोड़ा सा। बट वक्त खत्म हो गया। इसको थोड़ी सी हम बात फरमाइश करते करें। हैं। हमारे कोई के टाइम बाद- नहीं है। हमारे प्रोग्राम के के बाद- बाद सुनाते नहीं, हैं। नहीं। एंड करने के उसी हमारे प्रोग्राम सवाल के कार्ड बाद- लिखा रहे। मैं प्रोग्राम के बाद सुनाती हूँ। प्रोग्राम का वक्त नाज़िम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त ईदी। का। और ईदी हम ईदी लेते हैं लेंगे। आपसे, ईदी हम आपसे लेते हैं। ज़मीर हैदर साहब आपके वक्त का शुक्रिया। अलीना आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और ईद का दिन है, भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कीजिए, जश्न मनाइए और हमें भी अपनी खुशियों में ज़रूर याद कीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।